नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्रियों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर संस्मरण जारी करेंगी ममता। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत के कई प्रधानमंत्रियों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित एक संस्मरण जारी करेंगी। इस पुस्तक का विमोचन अगले वर्ष कोलकाता पुस्तक मेले में किया जाएगा। सुश्री बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह में कहा, मैंने कई प्रधानमंत्रियों को करीब से देखा है। अब मैं इस बारे में एक किताब लिखूंगी कि कौन वास्तव में कैसा था। इसका विमोचन पुस्तक मेले में किया जाएगा। वृक्षों के जरिए हो सकती है आर्थिक क्रांति, जरूरत है जागरूकता की। आसनसोल। ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी सतीश झा के अनुसार पौधरोपण के जरिए हरित क्रांति के साथ ही आर्थिक क्रांति भी लाई जा सकती है। निर्धारित समय पर पौधे के बड्ढे हो जाने पर उसे बेचने और पुनः वहां पौधारोपण करने के चक्र को पूरा करते हुए आर्थिक और हरित दोनों तरह की क्रांति संभव की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग जागरूक हों। श्री झा ने कहा कि चारों तरफ हरियाली कम होती जा रही है, जिसका खामियाजा हर किसी को भोगना होगा। श्रावणी मेले में उत्कृष्ट सेवा देने वाले 500 पुलिसकर्मी सम्मानित। हुगली। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सिंगूर पंचायत समिति के सभागार में आयोजित समारोह में हुगली ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आईपीएस कामनाशीष सेन ने लगभग 500 पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर ईएसपी ग्रामीण कृषाणु राय, एएसपी कल्याण सरकार, डीएसपी अग्नेश्वर चौधरी, सीडीपीओ आरामबाग सुप्रभात चक्रवर्ती, एसडीपीओ चंडीतला तमाल सरकार, डीएसपी डी&टी प्रियव्रत बख्शी और डीसीपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्र सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची 7 दिनों में करें प्रकाशित। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSSC को 7 दिनों के अंदर अयोग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आयोग से कहा, अदालत आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पर हर समय नजर रख रही है। जरूरत पड़ने पर हम हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दागी अपात्रों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया था। हमने उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में बिना किसी बाधा के परीक्षा हुई संपन्न। कोलकाता। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के बीच विवाद और अटकलों के बाद भी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पूर्व निर्धारित परीक्षा गुरुवार को बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने कहा कि कार्यवाहक कुलपति शांता दत्ता ने एक साहसिक कदम से इस शीत युद्ध को जीत लिया। चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलकाते हुए कुलपति शांता दत्ता ने कहा, कुलपति बनने से पहले मैं डीन और प्रबंधन समिति की सदस्य रह चुकी हूं। तब मैंने देखा था कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता केवल किताबों में लिखी रहती है। जब तक जीवित हूं, लोगों का मताधिकार किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। ममता। संवाददाता, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं देंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। कोलकाता में मेयो रोड पर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की एक रैली को संबोधित करते हुए सुश्री बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने के लिए देश भर से 500 से अधिक टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की हैं। उन्होंने रैली में कहा, आपको खुद जांच करनी चाहिए कि आपका नाम अब भी मतदाता सूची में है या उसे मतदाता सूची से हटा दिया गया है। करम पूजा। आदिवासी वीर संघ का आयोजन 3 व 4 को कमरहट्टी विधानसभा क्षेत्र में स्थित अड़ियादह के नवदापाड़ा में आदिवासी वीर संघ द्वारा इस वर्ष भी करम पूजा के आयोजन की खास तैयारी चल रही है। संघ की तरफ से अजय महली ने बताया है कि 3 सितंबर को वे लोग करम पूजा का आयोजन करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। उन्होंने बताया है कि उनकी संस्था का यह तीसरा आयोजन होगा, जो 3 सितंबर को प्रस्तावित पूजा के साथ शुरू होकर
4 सितंबर को एक भव्य रैली के बीच करम पेड़ की टहनियों के गंगा में विसर्जन के साथ पूरा होगा। उनके अनुसार आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए करम पूजा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। कल्याणी को मिला फिल्टर्ड पेयजल, 1.64 लाख लोग होंगे लाभान्वित। कल्याणी, गुरुवार शाम को नदिया जिले के कल्याणी नगरपालिका क्षेत्र में केएमडीए द्वारा निर्मित फिल्टर्ड पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया। राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना 158.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी हुई है, जिससे कल्याणी नगरपालिका के लगभग 1.64 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के तहत चैतन्य डोबा और हाली शहर गंगा के तट पर बनी जेटी पर पानी उठाने के लिए 100 मिलियन गैलन क्षमता वाले पंप और मोटर लगाए गए हैं। कल्याणी जल परियोजना की भूमि पर 1 करोड़ लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल उपचार संयंत्र बनाया गया है। ओबीसी अधिकार रक्षा मंच का विधानसभा घेराव आज। एक सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन पश्चिम बंगाल ओबीसी अधिकार रक्षा मंच ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शुक्रवार को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो कर रहे थे। सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गुरुवार को कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ओबीसी समुदाय को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित कर रही है। विस का 3 दिवसीय विशेष सत्र 1 सितंबर से। राज्य विधानसभा का विशेष सत्र अगले सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 1 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर को आयोजित होगा। तृणमूल संसदीय दल के सूत्रों के अनुसार भाजपा शासित कई राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को बांग्लादेशी बताकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर ही चर्चा के लिए अगले महीने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी शुक्रवार को शेष सत्र की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। रेसिडेंशियल इमारतों की छत अब निजी प्रॉपर्टी नहीं। रूफटॉप रेस्टोरेंट को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित रूफटॉप समिति की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को बुधवार को जारी कर दिया गया है। कोलकाता के मेयर और राज्य के शहरी विकास मंत्री ने इस एसओपी को जारी किया, जिनके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया था। एसओपी के अनुसार अब कोलकाता में किसी भी रेसिडेंशियल इमारत की छत को दखल नहीं किया जा सकता। छत को खुला रखना होगा, यानी छत को होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य व्यवसाय के लिए बेचा नहीं जा सकता। शिविर में भिड़े तृणमूल कांग्रेस व भाजपा समर्थक। हल्दिया, नंदीग्राम 1 नंबर ब्लॉक के वेकुटिया ग्राम पंचायत अंतर्गत आमतला प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को आयोजित आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान शिविर के दौरान तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार शिविर की अध्यक्षता को लेकर दोनों दलों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक जा पहुंचा। स्थिति बिगड़ने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। तनाव को देखते हुए शिविर को बीच में ही बंद करवा दिया गया। एसआईआर के जरिए भाजपा कर रही है वोटरों का चुनाव। अभिषेक, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल सरकार चुनने के बजाय मतदाताओं को चुनने के लिए कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध नई दिल्ली तक करेगी। छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, पहले मतदाता सरकार चुनते थे, लेकिन अब भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से एसआईआर के जरिए मतदाताओं का चयन कर रही है। अन्याय से समझौता न करें, टीएमसीपी के सदस्य। ममता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को अपनी पार्टी की छात्र शाखा के सदस्यों से किसी भी परिस्थिति में अन्याय से समझौता नहीं करने का आह्वान किया। तृणमूल छात्र परिषद टीएमसीपी के स्थापना दिवस पर इसके सदस्यों को बधाई देते हुए बनर्जी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ किसी भी लड़ाई में वे उन्हें हमेशा अपने साथ पाएंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तृणमूल छात्र परिषद के इस ऐतिहासिक स्थापना दिवस पर मैं सभी नए और पुराने सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूं। तृणमूल छात्र परिषद तृणमूल परिवार का एक अभिन्न अंग है। बंगाल को और भी उन्नत व मजबूत बनाने के लिए हमारे संघर्ष में वे भी शामिल हैं।
कांग्रेस के बिना बंगाल का विकास नहीं। छात्र परिषद के 72वें स्थापना दिवस पर महाजाति सदन में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर छात्र परिषद के वर्तमान और पूर्व नेता मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने राज्य में चरमराती शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के दूसरे राज्यों में जाने को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को लगता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बाद इस राज्य में उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जो भी छात्राएं ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, जिनका भी सेशन 2019 से 22, 2020 से 23 और 2021 से 24, उन सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है, क्योंकि ग्रेजुएशन पास करने पर जो भी बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक पास योजना के तहत 50,000 रुपये दिया जाता है, इसके लिए आवेदन का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको नाम चेक करना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है